वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। चौथा T20I लखनऊ के अंदर डेंस फॉग की वजह से अबेंडन हो गया बिना टॉस हुए। बीसीसीआई के लिए ये जो प्लानिंग करती है उनकी कमेटी, उसके लिए ये एक शर्मनाक बात है। कोई बारिश नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जो मैच है T20I वो नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ घने कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से। तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि इस टाइम पीरियड के अंदर यूपी, जो कि लखनऊ के अंदर जो है भारी जो है धुंध पड़ती है, तो आपने मैच वहां रखा ही क्यों? तो ये मैच तो जो है वो साउथ वाली साइड पे होना चाहिए था, जहां पर धुंध नहीं पड़ती है। चलिए, दर्शकों में जो है वो भारी निराशा थी। एक तो कह रहे थे कि हमने 3 बोरी अनाज बेचकर जो है टिकट ली थी। अब पता ऐसे नहीं वापस मिलते भी उतने ही है ना, इतने की असली में टिकट होती है। इन्हें अब वैसे तो मिलती तो 10-20 पैसे गुना रहने प्राइस देते में हैं, फिर है। इन्हें टिकट के अनाज 3 अनाज बोरी ही दे अनाज ही देते हैं। दिलवा हाँ जी, देते हैं इन्हें हाँ जी। वापस। चलिए, साउथ अफ्रीका के पास एक मौका था सीरीज को स्क्वायर करने का और 5वें मैच में फिर सीरीज जीतने का। अब इस मैच के अमेंडन होने के बाद ये तो पक्का हो गया कि इंडिया जीत सीरीज हार कि नहीं साउथ सकती। अफ्रीका सीरीज जीत नहीं सकती, इंडिया सीरीज हार नहीं सकती। तो टाई होगा या फिर इंडिया 3-1 से सीरीज जो है वो जीत के जाएगी। चौथा मैच जो है वो होना है 19 तारीख को, दिन पांचवा मैच। शुक्रवार, हाँ 5वां मैच हाँ जी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर अहमदाबाद में। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? फुल होगा क्राउड? हाँ क्राउड जी, तो यहाँ पे फुल होना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा स्टेडियम है पर यहाँ होगा, क्राउड। काफी क्राउड हाँ, होगा। यहाँ पे क्राउड आपके नॉर्मल स्टेडियम जितना भी हो, फुल वो भी 40-50,000 वो भी स्टेडियम खाली लगता है खाली। उसमें 1 भी। लाख का 121,000 121,000 की सिटिंग कैपेसिटी है। लाख बंदा तो होना चाहिए। लाख तो सर मुझे मुश्किल मुश्किल है, लगता है। क्योंकि 50 फिर 60 अब हजार होएगा। होम फेवरेट गिल जी भी शायद ही खेलें मैच। पर इंजरी सीरीज डिसाइडर मैच होएगा तो मुझे लगता है काफी लोग आएंगे तो सही लोगों देखने। का आना तो बनता है, और अगर 1,20,000 है तो T20I इंटरनेशनल देखना लोगों का बनता है। बाकी टिकट की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि टिकटें आम जनता 2 को साल से अवेलेबल है हुआ कि भी नहीं नहीं। है यहाँ पे हाँ, मैच, 23 में हुआ था तो लास्ट। अगर पूरा स्टेडियम भरा होगा तो फिर उसका तो देखने का मजा ही मजा ही अलग अलग है। होगा। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले टीम कॉम्पोजिशन की। इंडिया की टीम में शुभमन गिल हाँ जी, ऑलमोस्ट उनका कंफर्म है कि नहीं खेलेंगे। टो इंजरी बताई गई है। हाँ जी, वाकई में टो इंजरी थी या वो तो कि पता बस नहीं, हो फेस सकता है। बचाया जा रहा है? काफी बार होता है, हमारे बैक स्पैज्म होता था, अब नई नई चीजें ला रहे हैं, कभी अभी उनको नेक इनोवेटिव में हो कुछ रहे हो हैं। जाता है, कभी अब टो में। अब और तो वैसे तो बुरा इंजरियां हुआ भी। इनके साथ, लास्ट मैच यहाँ पे खेले थे जब T20I, इनके हाईएस्ट रन हम्म, यहीं आए थे, 126 मारे थे इन्होंने, गिल ने। अभी कंफर्मेशन तो नहीं आई, कई जगह पे आ रहा था कि आउट ऑफ दी T20I हाँ जी, सीरीज। ऑलमोस्ट ही है सर कि मतलब 100% तो नहीं कह सकते, पर ऑलमोस्ट कंफर्म है कि नहीं खेलेंगे, सैमसन ही आएंगे इनकी जगह। जैसी फॉर्म चल रही है वैसे तो नहीं बनता भी नहीं है। पर सर क्या होम ग्राउंड है उनका, मतलब काफी खेल चुके हैं, ऑलमोस्ट होम ही है, तो क्या पता रन आ आईपीएल जाते में तो होम इसमें। ही है। बुमराह के क्या चांसेस? बुमराह भी खेल बुमराह भी सकते हैं सर। खेलेंगे, क्योंकि कुलदीप को जैसा हमने देखा पिछले मैच तो चलो हुआ ही नहीं, इसमें नहीं, उनको ओवर मिलने थे। बुमराह को रेस्ट नहीं दिया गया था, वो पर्सनल हाँ रीजंस जी, की वजह से गए थे। अगर तो वो अवेलेबल होते हैं फिर तो कुलदीप खेलेंगे। बाहर होने चाहिए और बुमराह खेलने हाँ जी, चाहिए, हाँ जी, क्योंकि कुलदीप की हर्षित को जगह भी यहाँ खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर पेस फ्रेंडली विकेट है, अच्छे रन बढ़ते हैं यहाँ पे। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है नाले हाँ, सर। 200 प्लस तो कल देखिए जाएगा। आराम से। धुंध तो फिर उसका तो पता उसमें नहीं। तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, लखनऊ तो बिल्कुल ही नॉर्थ इंडिया में आ गया ना। हाँ, गुजरात फिर थोड़ा सा मिड में मिड जाके में है, जाकर आ जाता है, तो इतनी धुंध जो है वो नाले नहीं होनी साथ में चाहिए। सी भी है तो कम होएगी धुंध। गुजरात में सी है? हाँ, गुजरात में सी है, बीचेस भी हैं गुजरात में, Are कोस्ट you पे लगता sure? है। गुजरात लगता है जी कोस्ट पे। मेरी ज्योग्राफी थोड़ी वीक है, आप अभी हाँ पढ़ जी, हाँ रहे हो जी, तो आपको लगता है मालूम गुजरात होगा। लगता है कोस्ट पे, तो वहीं से शुरू होती है कोस्ट हमारी। अहमदाबाद पे तो सी नहीं है ना? अहमदाबाद इतनी भी नहीं स्ट्रांग मेरी। गुजरात पे है, इतना पता है मुझे। चलिए, तो साउथ अफ्रीका की टीम कॉम्पोजिशन। सर उनका तो कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं वो हर एक मैच मर्जी में है नए नए उनकी। बंदे से ही ले आते हैं। अगले में मिलर को खिलाएंगे, खिलाना चाहिए, गलतियों से अपनी अगर सीखें। अहमदाबाद क्योंकि जीटी में भी रहे हैं वो 2 साल, तो खिलाना चाहिए किसकी मिलर जगह को। खिलाएंगे अगर खिलाएंगे? स्टब्स की जगह ही बनता है जैसे पहले बनी थी, क्योंकि स्टब्स नहीं नहीं, इतने ये सीएसके की तरह है ना, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स, दे मेक द न्यू न्यू वंस। मिस्टेक्स। हाँ जी, हाँ जी। कल सर ब्रेविस में लग रहा है मारेंगे, पूरी सीरीज शांत ही निकली है उनकी। मैंने टीम बनाई थी, उन्हें वीसी रखा, गिल को कैप्टन रखा था, बेचारे शायद अगर खेले ही ना।
यहाँ पर थोड़ा मारने में मुश्किल ये भी रहेगी, ग्राउंड बहुत बड़ा है। ग्राउंड बड़ा, हाँ जी। उनका काव कॉर्नर जाता है मिड विकेट के ऊपर, तो वहां की बाउंड्री जी। जो है वो बड़ी बड़ी है होने boundary। वाली है। यहाँ पे सिंगल सीधी डबल भी बहुत वाला, बड़ी बाउंड्री है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाली फीलिंग आती हाँ है जी, हाँ यहाँ जी। पे मैच देख के। एक तो ग्राउंड है हमारा जो दिखने में भी यहाँ थोड़ी सी विमल हाँ। वगैरह की एडवर्टीजमेंट कम होती है यहाँ पे। चलिए, साउथ अफ्रीका की जो टीम कॉम्पोजिशन है उसके बारे में कुछ जो है वो ज्यादा कुछ हम कह नहीं नहीं कह सकते, हाँ सकते, जी। कोई भी चेंज जो है वो हो सकता है। टॉस भी हम जीत सकते हैं, अब तो आई थिंक जो टॉस जीतता है पहले बॉलिंग ही करेगा। बैटिंग भी कर सकता है सर। नहीं, ड्यू वाला पंगा है हाँ ना, जी, फिर ड्यू की दिक्कत है ड्यू की बस। दिक्कत है, तो इस रही वजह है से गुजरात में ड्यू ज्यादा। नहीं, देखो इस मौसम में ड्यू तो होनी चाहिए। वैसे मैं अभी वेदर फोरकास्ट देख रहा था, 29 डिग्री जो है वो दिखा रहे हैं। 29 डिग्री तो फिर ठंडा तो नहीं है, फिर तो गर्मी ही है, प्लेजेंट सा ही मौसम है। लेकिन फिर भी T20I में चेज करना इज अ बेटर ऑप्शन। हाँ जी, वो तो है। चेज करना जो है वो बेटर ऑप्शन है। अगर हम टॉस जीते हैं तो हम तो पहले बॉलिंग Bowling का ही ही पर देखेंगे। यही है, अगर रिकॉर्ड देखें इस स्टेडियम के, तो जैसे इंडिया ने लास्ट मैच में हमने 200 प्लस मारे थे 234 मारे थे। और सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड 66 पे ऑल आउट हो गई थी। बट और यहाँ पे इंडिया का रिकॉर्ड वैसे अच्छा है, पहले बैटिंग अगर इन्होंने नहीं भी करी है तो भी जीते ही है। 7 में से 5 मैचेस जीते हैं अपने यहाँ पे अहमदाबाद 8 में। मैचेस हुए हैं शायद यहाँ पे, 4 सात, चेज करने वाली टीम जीती है और 4 जो है वो पहले Batting बैटिंग first। वाली टीम जो है वो जीती है, तो इवन ही रिकॉर्ड है। हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की तरफ से। एक तो हम एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर मैच है तो हमारी मोस्टली फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ही है, और यहीं पे काफी मैचेस भी हैं वर्ल्ड कप के 26 में, जो फाइनल भी यहीं पर है, तो काफी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हाँ, मान अच्छी लो। और ये ऐसे मैंने कहना था कि एक अब संजू सैमसन आएंगे, उन्हें सिर्फ एक मैच मिलेगा। अगर उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया तो फिर कर क्या दिया आगे तो हो लेके सकता जाएंगे है उन्हें? न्यूजीलैंड वाली सीरीज में संजू ही खेले। एक पॉइंट आया था, शायद हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूजीलैंड की T20I सीरीज की जब अनाउंसमेंट होनी है, उस वो सीरीज की जो टीम होगी हाँ जी। वही इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम होगी। तो गिल के पास पहले 2 मैचेस थे, तो वो 2 भी चले गए। यहाँ पर कई जने जो है वो ये बात कर रहे थे कि गिल को इनको टीम में जब ये लेकर आए थे ना, VC का टैग नहीं देना चाहिए था, हाँ जी, मतलब आते- एज ए वो प्लेयर दिया लेकर भी आना इन्हें टैग चाहिए था। इसीलिए था ना ताकि इनकी जगह सीमेंट हो जाए, जैसे हम बहुत बार बोल चुके हैं इन्हें फेस बनाना चाहते हैं, तो बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द फेस ऑफ द इंडियन क्रिकेट ना, तो ये तो वो है। वो नहीं फिर अब करना इंटरनली चाहिए। मैनेजमेंट की सोच है, उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। गिल की भी गलती है ना सर, अब मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया था तो परफॉर्म करना तो बनता बहुत था। चांसेस मिल गए, बहुत ही चांसेस मिल गए हैं। अब तो लास्ट सेंचुरी आई है उसके बाद से तो इस साल में तो कोई 50 नहीं आई। मुझे लगता है गिल भी खुशी होंगे कि शुक्र है कुछ टो 2 पे हो गया, मेरे बाहर चला गया मैं। ये मैंने बेइज्जती कम बोला था, होएगी। सेविंग ग्रेस ही हो गया, ये ब्लेसिंग इन हाँ डिस्गाइज जी। हो गया। चलिए, स्टार परफॉर्मर्स किनको देखते हैं आप इंडिया की टीम में से? इंडिया की टीम में से सर मुझे लगता है अभिषेक शर्मा। वो तो फिर हर बार ये कब तक भी अभी बहुत हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं अभिषेक सही बात शर्मा है के फिर। ऊपर। मेरे लिए तो मुझे लगता है जैसे मेरा वैसे तो गिल होते अगर खेलते हैं तो गिल, नहीं तो मुझे लगता है सूर्या को स्टेप अप करना पड़ेगा, और वो जोर भी लगाएंगे अपना स्टेप अप करूं मैं। मैंने देख इस लिया मैच सर, पर सूर्य कर जितना सकते मर्जी हैं। जोर लगा ले वो रन नहीं मारते, इंटरनेशनल में तो नहीं चलो मारते। कोई ना, अब क्या पता मार जाए। देखते और हैं। बॉलिंग में मेरे हिसाब से अगर बुमराह खेलते हैं तो मैं खेलते हैं देखना तो चाहूंगा हाँ, वो कैसा काफी perform करता है। मैचेस हो Off- गए, थोड़े off रहे हो हैं। हाँ जी, Off टेस्ट रहे सीरीज हैं। में भी इतने कुछ हमें प्रदर्शन नहीं दिखा। थोड़ा ऑफ टिपिकल बुमराह वाला भी आया नहीं हाँ, प्रदर्शन। हाँ, बुमराह वाला प्रदर्शन आया नहीं नहीं है। तो अगर बॉलिंग में मुझे लगता है फिर हार्दिक पांड्या चमक सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी 4 जो ओवर मिल रहे हैं और काफी खेले हैं इस ग्राउंड में। और दूसरी बात, उनकी जो लेंथ है ना वो इस उनकी- ग्राउंड के लिए बहुत अच्छी है। उनकी लेंथ इस ग्राउंड के लिए बहुत अच्छी है, लंबी बाउंड्रीज है ऑफ पे भी और लेग पे भी, तो अगर कैचेस बाउंड्री पे कैचेस जो है स्लोअर बाउंसर हाँ जी उनका जो है वो अच्छा है। सर, हर्षित राणा को भी मैं देखना चाहूंगा इस अक्षर मैच में। पटेल को भी, उनका भी होम ग्राउंड ही है ये। अक्षर पटेल तो आउट है ना सीरीज से। सीरीज से बाहर बाहर अच्छा, अक्षर शहबाज शहबाज अहमद उन्हीं शहबाज के- अहमद को खिला सकते हैं फिर सर? नहीं, कुलदीप वो तो बस मुश्किल उन्होंने है। एक रखा है कि शहबाज अहमद पर कहाँ से ही आगे पता ही नहीं चला। वो इनको कुछ दिमाग में ही नहीं आया होगा, बस उसको उठा लो। लाइक टू लाइक चाहिए ना, लाइक टू लाइक और हमारे पास है भी तो नहीं ना, जडेजा तो रिटायर हो गए, हाँ, वॉशिंगटन और पहले से ही है, और एक सुंदर है। वॉशिंगटन देखते हैं आप, वॉशिंगटन की जगह टीम में वैसे नहीं सर, इस ग्राउंड पे हो सकता इस है, ग्राउंड पे होनी चाहिए। बट किसको निकालोगे? लेफ्ट हैंडर कौन है उनमें से? उनमें से लेफ्ट डीकॉक। हाँ जी, डीकॉक है। वैसे बैटिंग में भी देखें, क्योंकि इसको बैट्समैन ही देखते हैं हमारी मैनेजमेंट, बॉलर तो देखती नहीं, तो बैट्समैन आप किसको निकालोगे? ऑलराउंडर ही जाएगा, जो भी जाएगा एक आप क्योंकि बॉलर आप की इस जगह। ग्राउंड पे दुबे को नहीं निकाल सकते, दुबे बहुत यूजफुल है इस ग्राउंड पे, पेस कम है,
जैसा हमने हार्दिक पांड्या के लिए कहा स्लोअर बाउंसर है, उनकी वैसे ही हर बॉल ही स्लोअर होती है। तो वो इजी है। डालते ही स्लो हाँ, हैं। तो कैच करना उस इजी बीच है। में सरप्राइज पेस डाल देते हैं बॉल, हाँ, वो उनकी 4-5 मेन, किलोमीटर ज्यादा होती है हाँ जो। उनकी मेन स्लोअर ही रहती है बॉलें 4-5 और एक बीच में वो डाल देते हैं। दुबे वैसे सर दुबे की भी जगह ज्यादा टाइम मुझे लगता नहीं बनेगी नहीं यार, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे लाएंगे, ना। वैसे भी एज काफी है इनकी, 30 समथिंग के हैं ये। वर्ल्ड कप के बाद और चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे हाँ। सीएसके की चेंज हो गई ना, हम्म डैड्स आर्मी टू यंग गाइस, 5-6 बंदे 20 21 22 साल के। हम्म, तो इंडिया की क्रिकेट में भी आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए, साउथ अफ्रीका की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस डेवाल्ड ब्रेविस सर। डेवॉल्ट ब्रेविस और बॉलिंग में बॉलिंग मार्को एंसन। मार्को जेनसन। किया तो कुछ नहीं उन्होंने ज्यादा हाँ इस जी। सीरीज मेरे लिए में। बैटिंग में तो सेम ही ब्रेविस ही रहेंगे। मैं अभी पहले मैच से ही चाहता हूँ, किसी मैच चाहे मतलब हाँ। मैं साउथ अफ्रीका का सपोर्टर नहीं हूँ, बट उन्हें खेलते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मजा जब वो आता है नो लुक उनकी, शॉट मारता है ना उनकी सीधा, बैटिंग देख के मजा तो दिल आता खुश हो है। जाता है। और बॉलिंग में इंगिडी, इस ग्राउंड पे जैसे हमने लेंथ की बात कही, वो भी हार्ड लेंथ हिट करते हैं और चांसेस हैं कि वो काफी मेरे एज हिसाब के से भी कैचेस ले नोकिया भी जाएं। अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, अपनी पेस से रैटल कर सकते हैं वो। हाँ जी। क्योंकि मारना मुश्किल है मारना ग्राउंड पे, मुश्किल है, या तो फुल पेस हो, फुल पेस पे भी मारना मुश्किल है, और और फिर स्लोअर्स वेरिएशन पे पे भी। भी मारना जो है वो मुश्किल है। वेरिएशन तो चलो कराते चलो, भी अगर नोकिया। मैच हुआ तो अच्छा मैच होगा। आपको कौन प्रेडिक्शन कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया। साउथ अफ्रीका बोल दो। साउथ अफ्रीका, तीनों एक ही तरफ चल जाएंगे फिर साउथ सर। अफ्रीका। नहीं नहीं, इंडिया। उसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है। उसके यहाँ पीछे तो एक स्टैट है, 85% इंडिया इस साल अपने T20I जीती है, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। और साउथ अफ्रीका 2025 में सिर्फ 35% T20I जीती है, जो कि उनका लोएस्ट है किसी भी साल में। इंडिया सर कोई सीरीज हारी भी नहीं है ना वर्ल्ड के बाद से, वर्ल्ड कप के बाद से। T20I में, हाँ जी। T20I में इनका रिकॉर्ड अच्छा ही है। वहां हमारी आई इसके थिंक बाद सीरीज जिम्बाब्वे से हुई थी। श्रीलंका में नहीं, वो भी तो जीत काफी कर ही पहले आए थे। श्रीलंका हाँ में जी। ये सिर्फ हार के आए थे ODI ODI से। है। चलिए, तो प्रिडिक्शन जो है वो भारत के फेवर में तीनों की, मैच अच्छा होने वाला है, हो जाए, धुंध ना पड़े। हाँ। और मैं चाहता हूँ क्राउड जो है वो पूरा आए। तो जब क्राउड पूरा होता है तो मैच देखने का नजारा ही अलग सही बात होता है, है। और अहमदाबाद में तो वैसे ही बहुत अलग। अहमदाबाद में वैसे, और वैसे भी सीरीज डिसाइडर है, सीरीज अभी लाइन पर ही है। मतलब हम जीत सकते हैं और ड्रॉ भी हो सकती है सीरीज। साउथ अफ्रीका के लिए ड्रॉ कर लेना बहुत बड़ी बड़ी बात बात होगी, होगी। बहुत बड़ी बात होगी। 35 अगर आपकी विन परसेंटेज है, जैसे आपने लास्ट बताया, मैच है, प्रेशर तो और होएगा। अभी डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ आप उनके घर में ड्रॉ करके आए हो, ये ड्रॉ करके काफी आए बड़ी हो। वैसे तो अचीवमेंट एक है। मैच इनको जिताया तो डीकॉक नहीं है, जो एक हम्म। अकेला मैच ये जीते हैं। चलिए दर्शकों, अगर आपको प्रीव्यू जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।